प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मैं पेशे से एक चिकित्सक हूं। मैंने शुरुआत शल्य चिकित्सा से की, फिर मनोरोग विज्ञान की ओर गया और मानसिक स्वास्थ्य तथा श्रद्धा से उपचार पर कुछ पुस्तकें भी लिखीं। मैं आपसे आध्यात्मिक स्वास्थ्य के नियम सीखने आया हूं। महाराज कहते हैं, जब आप किसी रोगी को ठीक करने का प्रयास करते हैं तो असल में आप किस चीज को ठीक करना चाहते हैं? उपचार वास्तव में है क्या? आप कब कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति ठीक हो गया? प्रश्नकर्ता, मैं शरीर को ठीक करने का प्रयास करता हूं, साथ ही शरीर और मन के बीच के संबंध को भी संतुलित करने की कोशिश करता हूं। मैं मन को भी ठीक करने की चेष्टा करता हूं। महाराज, क्या आपने यह जांचा है कि मन और शरीर के बीच संबंध कहां और कैसे जुड़ता है? प्रश्नकर्ता, शरीर और भीतर की चेतना के बीच मन स्थित होता है। महाराज, क्या शरीर अन्न से नहीं बना है? और क्या बिना अन्न के मन हो सकता है? प्रश्नकर्ता, शरीर अन्न से निर्मित और संचालित होता है। बिना अन्न के मन कमजोर हो जाता है। लेकिन मन केवल अन्न नहीं है, कोई रूपांतरण करने वाला तत्व है जो शरीर में मन को जन्म देता है। वह तत्व क्या है? महाराज, जिस प्रकार लकड़ी से आग निकलती है जो स्वयं लकड़ी नहीं है, उसी प्रकार शरीर से मन उत्पन्न होता है जो स्वयं शरीर नहीं है, लेकिन मन किसे दिखाई देता है। वे विचार और भावनाएं जिन्हें तुम मन कहते हो, उन्हें देखने वाला कौन है? लकड़ी है, आग है, और फिर कोई है जो आग का आनंद लेता है। मन का आनंद कौन लेता है? क्या वह आनंद लेने वाला भी अन्न से बना है या वह स्वतंत्र है? प्रश्नकर्ता, जो देखने वाला है वह स्वतंत्र है। महाराज, तुम यह कैसे जानते हो? अपने अनुभव से बोलो। तुम कहते हो कि तुम न शरीर हो न मन, लेकिन तुम यह कैसे जानते हो? प्रश्नकर्ता, सच कहूं तो मुझे नहीं पता, यह केवल मेरा अनुमान है। महाराज, सत्य स्थायी होता है। जो वास्तविक है वह बदलता नहीं, जो बदलता है वह वास्तविक नहीं है। अब बताओ, तुम्हारे भीतर ऐसा क्या है जो कभी नहीं बदलता? जब तक अन्न है तब तक शरीर और मन रहते हैं। जब अन्न बंद हो जाता है, शरीर मर जाता है, मन भी विलीन हो जाता है। लेकिन जो देखने वाला है, क्या वह भी समाप्त हो जाता है? प्रश्नकर्ता, मुझे लगता है कि वह समाप्त नहीं होता, लेकिन मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। महाराज, तुम स्वयं ही प्रमाण हो। तुम्हारे पास और कोई प्रमाण हो भी नहीं सकता। तुम स्वयं को जानते हो, तुम स्वयं को चाहते हो, तुम स्वयं से प्रेम करते हो। मन जो कुछ भी करता है वह अपने आप से प्रेम के कारण करता है। आत्मा का स्वभाव ही प्रेम है। आत्मा प्रिय है, प्रेम करती है और प्रेम के योग्य है। आत्मा ही शरीर और मन को इतना रोचक और प्रिय बनाती है। जो भी ध्यान उन पर दिया जाता है वह आत्मा से ही आता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, यदि आत्मा न तो शरीर है और न ही मन, तो क्या वह शरीर और मन के बिना भी अस्तित्व में रह सकती है? महाराज कहते हैं, हां, बिल्कुल रह सकती है। यह प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि आत्मा का अस्तित्व मन और शरीर से स्वतंत्र है। वह सच्चिदानंद है, अस्तित्व, चेतना और आनंद, और इस अस्तित्व की जागरूकता ही आनंद है। प्रश्नकर्ता, यह आपके लिए प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है। मैं भी इस अनुभव तक कैसे पहुंच सकता हूं? मुझे कौन सी साधनाएं या अभ्यास करने चाहिए? महाराज, यह जानने के लिए कि तुम न शरीर हो न मन, स्वयं को निरंतर देखो और शरीर व मन से अप्रभावित रहो, जैसे तुम मर ही चुके हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारा कोई स्वार्थ न शरीर में हो न ही मन में। प्रश्नकर्ता, यह तो खतरनाक बात है। महाराज, मैं तुम्हें आत्महत्या करने को नहीं कह रहा हूं, और नहीं तुम कर सकते हो। तुम केवल शरीर को समाप्त कर सकते हो, न कि मानसिक प्रक्रिया को, और न ही उस व्यक्ति को जिसे तुम स्वयं मानते हो। बस अप्रभावित बने रहो। शरीर और मन से यह पूर्ण विरक्ति ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम्हारे अस्तित्व की जड़ में तुम न मन हो न शरीर। शरीर और मन के साथ जो भी होता है उसे तुम नहीं बदल सकते, लेकिन यह भ्रम कि मैं ही शरीर और मन हूं, इसे तुम छोड़ सकते हो। जो भी घटित हो, स्वयं को याद दिलाते रहो, यह केवल मेरे शरीर और मन के साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं। जितनी गहराई और ईमानदारी से तुम इस स्मरण को अपनाओगे, उतनी ही जल्दी तुम स्वयं को उसी रूप में जान लोगे जैसे तुम वास्तव में हो।
क्योंकि यह स्मृति ही अनुभव बन जाएगी। ईमानदारी ही अस्तित्व को प्रकट करती है। जो कल्पना की जाती है और जिसकी इच्छा की जाती है वह यथार्थ बनता है। यही खतरा है और यही मुक्ति का मार्ग भी। अब बताओ, तुमने ऐसा कौन सा कदम उठाया है जिससे तुमने अपने वास्तविक स्वरूप, जो अपरिवर्तनीय है, को शरीर और मन से अलग किया हो? प्रश्नकर्ता: मैं एक चिकित्सक हूं। मैंने बहुत अध्ययन किया है। मैंने अपने ऊपर अनुशासन लागू किया है। नियमित व्यायाम करता हूं, उपवास करता हूं और शाकाहारी हूं। महाराज, लेकिन अपने हृदय की गहराई में तुम वास्तव में क्या चाहते हो? प्रश्नकर्ता: मैं वास्तविकता को जानना चाहता हूं। महाराज, तो तुम इस वास्तविकता के लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार हो? कोई भी कीमत। प्रश्नकर्ता: सिद्धांत रूप में मैं किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूं, लेकिन व्यावहारिक जीवन में बार बार मैं उन आदतों की ओर खिंच जाता हूं जो मुझे सत्य से दूर करती है। इच्छाएं मुझे बहा ले जाती है। महाराज, अपनी इच्छाओं को इतना विस्तृत और गहरा बना दो कि उन्हें केवल सत्य ही संतुष्ट कर सके। इच्छा स्वयं में गलत नहीं है, केवल उसकी संकीर्णता और क्षुद्रता गलत है। इच्छा ही भक्ति है। पूरी तरह से उस सत्य, उस अनंत, उस शाश्वत अस्तित्व के प्रति समर्पित हो जाओ। इच्छा को प्रेम में बदल दो। तुम जो कुछ भी चाहते हो वह केवल प्रसन्नता है। तुम्हारी सारी इच्छाएं, चाहे जैसी भी हों, दरअसल तुम्हारे भीतर की उस गहरी लालसा की अभिव्यक्ति है कि मैं सुखी रहूं। मूल रूप से तुम स्वयं के लिए शुभ ही चाहते हो। प्रश्नकर्ता: मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज, बीच में रोकते हुए: ठहरो, तुम्हें यह किसने बताया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए? सुखी होने की इच्छा रखने में क्या गलत है? प्रश्नकर्ता: मुझे पता है कि स्व को जाना चाहिए, मिटना चाहिए। महाराज, लेकिन स्व तो मौजूद है, तुम्हारी इच्छाएं भी हैं, तुम्हारा सुखी रहने की लालसा भी है। क्यों? क्योंकि तुम स्वयं से प्रेम करते हो, तो प्रेम करो, लेकिन बुद्धिमानी से। गलत यह है कि तुम अपने प्रति मूर्खतापूर्ण प्रेम करते हो, जिससे तुम स्वयं को कष्ट देते हो। प्रेम करो, लेकिन विवेकपूर्ण ढंग से। भोग और तपस्या दोनों का उद्देश्य एक ही है, तुम्हें सुखी बनाना। भोग मूर्खतापूर्ण मार्ग है, जबकि तपस्या बुद्धिमान मार्ग है। प्रश्नकर्ता: तपस्या क्या है? महाराज, किसी अनुभव से गुजरने के बाद दोबारा उससे न गुजरना, यही तपस्या है। जो अनावश्यक है उसे त्याग देना, यही तपस्या है। सुख या दुख की पूर्व कल्पना न करना, यही तपस्या है। हर समय चीजों को नियंत्रण में रखना, यही तपस्या है। इच्छा अपने आप में गलत नहीं है, वह जीवन है, ज्ञान और अनुभव में विकसित होने की प्रेरणा है। गलतियां हमारे चुनावों में होती हैं। यह सोचना कि कोई छोटी सी चीज, भोजन, सेक्स, शक्ति या प्रसिद्धि तुम्हें सुखी बना सकती है, यह स्वयं को धोखा देना है। केवल तुम्हारे वास्तविक स्वरूप जितना विशाल और गहरा कुछ ही तुम्हें सच्चा और स्थायी सुख दे सकता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं: चूंकि इच्छा अपने आप में गलत नहीं है, वह तो आत्म प्रेम की अभिव्यक्ति है, तो फिर इसे कैसे संभाला जाए? महाराज कहते हैं, अपना जीवन बुद्धिमानी से ज्यों, हमेशा अपने सबसे गहरे आत्मस्वरूप का हित ध्यान में रखते हुए। आखिर तुम वास्तव में क्या चाहते हो? परिपूर्णता तो नहीं, क्योंकि तुम पहले से ही परिपूर्ण हो। तुम जो खोज रहे हो वह यह है कि जो तुम हो उसे कर्म के माध्यम से व्यक्त कर सको, और इसके लिए ही तुम्हारे पास यह शरीर और मन है। इन्हें अपने वश में लो और इन्हें अपने सेवा में लगाओ। प्रश्नकर्ता: लेकिन यहां संचालक कौन है? शरीर और मन को अपने वश में कौन करेगा? महाराज, शुद्ध मन ही आत्मा का वफादार सेवक होता है। वह भीतर और बाहर के सभी उपकरणों को अपने नियंत्रण में लेता है और उन्हें उनके वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति में लगाता है। प्रश्नकर्ता: और उनका उद्देश्य क्या है? महाराज, आत्मा सार्वभौमिक है और इसके उद्देश्य भी सार्वभौमिक होते हैं। आत्मा में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता। एक व्यवस्थित जीवन जियो, लेकिन उसे ही लक्ष्य मत बना लो। वह तो केवल एक शुरुआत है, एक उच्चतम यात्रा की। प्रश्नकर्ता: क्या आप मुझे बार बार भारत आने की सलाह देते हैं? महाराज, यदि तुम वास्तव में ईमानदार हो
तो तुम्हें घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। तुम जहां भी हो वहीं स्वयं हो। तुम स्वयं ही अपने वातावरण का निर्माण करते हो। स्थान परिवर्तन या शरीर को इधर उधर घसीटना तुम्हें मुक्ति नहीं देगा। तुम शरीर नहीं हो, और शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना किसी मंजिल तक नहीं पहुंचाता। तुम्हारा मन तीनों लोकों में विचरण करने को स्वतंत्र है। उसका पूरा उपयोग करो। प्रश्नकर्ता: यदि मैं स्वतंत्र हूं तो फिर मैं शरीर में क्यों हूं? महाराज: तुम शरीर में नहीं हो, शरीर तुम में है, मन भी तुम में है। ये तुम्हारे साथ घटित होते हैं। वे इसलिए हैं क्योंकि तुम उन्हें रोचक पाते हो। तुम्हारी प्रकृति ही अनंत आनंद की क्षमता से भरी हुई है। वह ऊर्जा और प्रेम से भरपूर है। वह जो भी उसकी चेतना के दायरे में आता है उस पर अपनी आभा बिखेर देती है, और कुछ भी उससे अछूता नहीं रहता। वह न बुराई जानती है न कुरूपता। वह आशा करती है, भरोसा करती है, प्रेम करती है। तुम लोग यह नहीं जानते कि अपने सच्चे स्वरूप को न जानने से तुम कितना कुछ खो रहे हो। तुम न शरीर हो, न मन, न ईंधन हो, न अग्नि। ये सब आते हैं और चले जाते हैं अपने नियमों के अनुसार। जो तुम वास्तव में हो, तुम उसे प्रेम करते हो, और जो कुछ भी तुम करते हो वह केवल अपने सुख के लिए करते हो। उसे पाना, जानना, संजोकर रखना, यही तुम्हारी मूल प्रवृत्ति है। अनादिकाल से तुमने स्वयं से प्रेम किया है, लेकिन बुद्धिमानी से नहीं। अब शरीर और मन का उपयोग आत्मा की सेवा में बुद्धिमानी से करो। बस इतना ही पर्याप्त है। अपने सच्चे स्वरूप के प्रति सच्चे रहो और स्वयं से पूर्ण प्रेम करो। यह ढोंग मत करो कि तुम दूसरों से उतना ही प्रेम करते हो जितना स्वयं से करते हो। जब तक तुमने दूसरों को अपने ही रूप में अनुभूत नहीं किया, तब तक तुम उनसे सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। जो तुम नहीं हो उसका दिखावा मत करो, और जो तुम हो उसे नकारो मत। दूसरों से प्रेम आत्मज्ञान का परिणाम होता है, कारण नहीं। बिना आत्म साक्षात्कार के कोई भी सद्गुण सच्चा नहीं होता। जब तुम्हें संपूर्ण निश्चय हो जाए कि वही जीवन शक्ति जो सब में प्रवाहित हो रही है वही तुम हो, तब तुम सभी से सहज और स्वाभाविक प्रेम करोगे। जब तुम अपने आत्म प्रेम की गहराई और परिपूर्णता को जान लोगे, तो तुम जान पाओगे कि हर जीवित प्राणी और यह संपूर्ण ब्रह्मांड भी तुम्हारे उस प्रेम में समाहित है। लेकिन जब तुम किसी को अपने से अलग देखते हो तो तुम उससे प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उससे डरते हो। विभाजन भय को जन्म देता है, और भय उस विभाजन को और गहरा करता है। यह एक दुष्चक्र है। केवल आत्म साक्षात्कार ही इसे तोड़ सकता है। पूरी दृढ़ता से आत्म साक्षात्कार के लिए जाओ। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, जब कोई व्यक्ति मूल सत्य की खोज में निकलता है तो जल्दी ही उसे अपनी असमर्थता और एक मार्गदर्शक या गुरु की आवश्यकता का अनुभव होता है। इसका अर्थ होता है एक अनुशासन, क्योंकि गुरु पर विश्वास करना और उसके निर्देशों का पूर्णतः पालन करना अपेक्षित होता है। लेकिन सामाजिक दबाव और परिस्थितियां इतनी प्रबल होती हैं, व्यक्तिगत इच्छाएं और भय इतने तीव्र होते हैं कि वह सरलता और समर्पण नहीं आ पाता जो आज्ञा का पालन करने के लिए आवश्यक है। तो इस आवश्यकता और कठिनाई के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए? महाराज कहते हैं, जो कुछ भी समाज और परिस्थितियों के दबाव में किया जाता है उसका बहुत महत्व नहीं है, क्योंकि वह अधिकांशतः स्वचालित होता है, केवल बाहरी प्रभावों की प्रतिक्रिया। बस इतना पर्याप्त है कि तुम स्वयं को निरपेक्ष भाव से देखो और खुद को पूरी तरह उससे अलग कर लो जो बाहर घट रहा है। जो कुछ भी तुमने बिना सचेत हुए आंख मूंद कर किया है वह शायद तुम्हारे कर्म में जुड़ सकता है, अन्यथा उसका कोई खास महत्व नहीं। गुरु केवल एक चीज चाहता है, उद्देश्य की स्पष्टता और तीव्रता, स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व की भावना। इस संसार की वास्तविकता को ही प्रश्न चिह्नित करना होगा। गुरु कौन है? आखिर वह जो उस अवस्था को जानता है जहां न यह संसार है न इसके विचार, वही परम गुरु है। उसे पाना, इसका अर्थ है उस अवस्था तक पहुंचना जहां कल्पना को अब यथार्थ नहीं माना जाता। समझ लो, गुरु का अर्थ है सच्चाई, यथार्थ, जो है उसका प्रतिनिधि। वह सबसे ऊंचे अर्थ में यथार्थवादी होता है। वह तुम्हारे मन और उसकी भ्रांतियों से कोई समझौता नहीं करता, न करेगा। वह तुम्हें सत्य तक ले जाने आया है, उससे कुछ और करने की अपेक्षा मत रखो। जिस गुरु की तुम कल्पना कर रहे हो, जो तुम्हें जानकारियां और निर्देश देता है,
वह वास्तविक गुरु नहीं है। सच्चा गुरु वह है जो यथार्थ को जानता है, रूप, नाम और दृश्य की चमक दमक से परे। उसके लिए तुम्हारे आज्ञाकारिता और अनुशासन संबंधी प्रश्नों का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उसके दृष्टिकोण से वह व्यक्ति जिसका तुम स्वयं को मानते हो अस्तित्व में ही नहीं है। तुम्हारे प्रश्न एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हैं जो वास्तव में है ही नहीं। जो तुम्हारे लिए यथार्थ है वह उसके लिए नहीं है। जिसे तुम सहज मानते हो वह उसे पूर्ण रूप से नकार देता है। वह चाहता है कि तुम स्वयं को वैसे ही देखो जैसे वह देखता है। जब तुम ऐसा कर लोगे तब तुम्हें किसी गुरु की आज्ञा मानने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तब तुम अपने ही सत्य का पालन करोगे। तब तुम जान लोगे कि जो कुछ भी तुम अपने होने के रूप में सोचते हो वह घटनाओं की एक सतत धारा है, कि सब कुछ घटता है, आता जाता है, लेकिन तुम स्थिर हो, परिवर्तनशील के बीच अचल, अनुमानों के बीच एक स्वयं सिद्ध अस्तित्व। दृश्य और दर्शक को अलग करो और झूठी पहचान को त्याग दो। प्रश्नकर्ता, सत्य को जानने के लिए क्या हर उस चीज को त्याग देना चाहिए जो उसकी राह में बाधा बनती है? लेकिन दूसरी ओर समाज में जीवित रहने की जरूरत हमें बहुत कुछ सहन करने और करने को मजबूर करती है। क्या सत्य को पाने के लिए किसी को अपना पेशा और सामाजिक स्थान भी छोड़ देना चाहिए? महाराज, अपना काम करते रहो। जब तुम्हारे पास फुर्सत का एक पल हो, भीतर देखो। महत्वपूर्ण यह है कि अवसर जब सामने आए तो तुम उसे चूक मत जाओ। अगर तुम ईमानदार हो तो तुम अपने हर खाली क्षण का पूरा उपयोग करोगे। यही पर्याप्त है। प्रश्नकर्ता, यदि मैं आवश्यक की खोज कर रहा हूं और अनावश्यक को छोड़ रहा हूं तो क्या जीवन में रचनात्मकता के लिए कोई स्थान है? उदाहरण के लिए, मुझे चित्रकला से प्रेम है। क्या यह मेरे लिए सहायक होगा यदि मैं अपने खाली समय में चित्र बनाऊं? महाराज, जो भी तुम्हें करना पड़े, करते समय अपने मन को देखो। साथ ही तुम्हारे पास कुछ क्षण ऐसे अवश्य होने चाहिए जहां भीतर पूर्ण मौन और शांति हो, जब तुम्हारा मन पूरी तरह स्थिर हो। यदि तुम ये क्षण चूक गए तो सब चूक गया। यदि नहीं चूके तो मन का वह मौन सब कुछ भंग कर देगा और सब कुछ समाहित कर लेगा। तुम्हारी कठिनाई यह है कि तुम सत्य को पाना चाहते हो और साथ ही उससे डरते भी हो। तुम उससे डरते हो क्योंकि तुम उसे नहीं जानते। जो परिचित है वह जाना पहचाना है, इसलिए उसमें तुम्हें सुरक्षा का अनुभव होता है। जो अपरिचित है वह अनिश्चित है और इसीलिए खतरनाक लगता है। लेकिन जब तुम सत्य को जान लोगे तो उसके साथ सामंजस्य में रहोगे, और जहां सामंजस्य है वहां भय के लिए कोई स्थान नहीं। एक नवजात शिशु अपने शरीर को जानता है, लेकिन शरीर पर आधारित कोई भेद नहीं जानता। वह बस सचेत है और प्रसन्न है। आखिरकार वह इसी उद्देश्य के लिए जन्मा था, होने का आनंद। आत्म प्रेम का सबसे सरल रूप है, जो आगे चलकर आत्मा के प्रेम में विकसित होता है। ऐसे ही बनो, एक शिशु की तरह, जहां शरीर और आत्मा के बीच कोई दूरी न हो, उस मानसिक कोलाहल की अनुपस्थिति हो जो व्यक्ति की पहचान और विचारों से उत्पन्न होता है। गहरे मौन में आत्मा शरीर का साक्षी बनती है, जैसे कि एक सफेद कागज जिस पर अभी कुछ लिखा नहीं गया हो। ऐसे बनो, उस शिशु की तरह, कि कुछ बनने की चेष्टा मत करो, बस होने में आनंद लो। तब तुम पूर्ण रूप से जागृत साक्षी बन जाओगे, चेतना के इस क्षेत्र के। लेकिन यह तभी संभव है जब कोई भावनाएं या विचार तुम्हारे और उस क्षेत्र के बीच खड़े ना हो। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, जब कोई व्यक्ति परम सत्य की खोज में निकलता है तो जल्दी ही उसे अपनी अपूर्णता का एहसास होता है और एक मार्गदर्शक या गुरु की आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन गुरु का मार्गदर्शन मानने के लिए एक विशेष अनुशासन और विश्वास अपेक्षित होता है। सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत इच्छाएं व भय इतने प्रबल होते हैं कि इस सरलता का पालन करना कठिन हो जाता है। ऐसे में गुरु की आवश्यकता और उसकी आज्ञा का पालन, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बैठाया जाए? महाराज कहते हैं, जो कुछ भी समाज और परिस्थितियों के दबाव में किया जाता है उसका अधिक महत्व नहीं होता, क्योंकि वह तो बस एक यांत्रिक प्रतिक्रिया है। आवश्यक यह है कि आप स्वयं को निरपेक्ष भाव से देखें और अपने को उस सबसे पूर्ण रूप से अलग कर लें जो हो रहा है। जो कुछ अनजाने में
आंख मूंद कर किया गया है वह आपके कर्म में जोड़ सकता है, लेकिन अन्यथा उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। गुरु एक ही बात की मांग करता है, उद्देश्य की स्पष्टता और तीव्रता, अपने प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना। आपको यह पूछना चाहिए, गुरु वास्तव में है कौन? वह जो उस स्थिति को जानता है जहां न तो यह संसार है न ही इसका कोई विचार, वही है परम गुरु। उसे पाना मतलब उस अवस्था में पहुंचना है जहां कल्पना को वास्तविकता नहीं माना जाता। गुरु सत्य का प्रतीक है, यथार्थ का। वह मन और उसकी भ्रांतियों से समझौता नहीं करता। वह आपको वास्तविकता तक ले जाता है। उससे कुछ और अपेक्षा मत कीजिए। जिस गुरु की आप कल्पना करते हैं, जो आपको जानकारी और निर्देश देता है, वह असली गुरु नहीं है। असली गुरु वह है जो आभासी रूपों के पार जाकर वास्तविक को जानता है। आपके सवालों का, जैसे अनुशासन का पालन कैसे करें, उसके लिए कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वह उस व्यक्ति को ही नहीं मानता जो आप स्वयं को समझते हैं। जो आपके लिए वास्तविक है वह उसके लिए नहीं है। गुरु चाहता है कि आप स्वयं को वैसे देखें जैसे वह देखता है। तब आपको किसी गुरु की आज्ञा मानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप स्वयं अपने सत्य को जानकर उसका अनुसरण करेंगे। जो आप स्वयं को समझते हैं वह केवल घटनाओं की एक श्रृंखला है। सब कुछ घटित होता है, आता है और चला जाता है, लेकिन आप सदा रहते हैं परिवर्तनशीलता में, अचल अनुमानित के बीच आत्म साक्षात। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, वास्तविकता को पाने के लिए हमें जो बाधा बने उसे छोड़ना चाहिए, लेकिन सामाजिक जीवन की जरूरतें हमें बहुत कुछ करने और सहने को मजबूर करती हैं। क्या वास्तविकता को पाने के लिए अपने पेशे और सामाजिक स्थिति को त्यागना आवश्यक है? महाराज कहते हैं, आप अपना काम करते रहिए। जब भी आपको थोड़ा समय मिले भीतर झांकिए। महत्वपूर्ण यह है कि अवसर को न खोया जाए। यदि आप सचमुच गंभीर हैं तो आप अपने खाली समय का पूरा उपयोग करेंगे। इतना पर्याप्त है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, जरूरी और गैर जरूरी को पहचानने की इस प्रक्रिया में क्या रचनात्मक जीवन के लिए भी कोई जगह है? जैसे, मुझे चित्रकला से प्रेम है, क्या खाली समय में पेंटिंग करना मुझे मदद करेगा? महाराज कहते हैं, जो कुछ भी आप करें अपने मन को देखते रहे। साथ ही आपको ऐसे क्षणों की आवश्यकता है जब भीतर पूर्ण शांति हो, जब आपका मन बिल्कुल स्थिर हो। यदि आप ऐसे क्षण खो देते हैं तो आप सब कुछ खो बैठते हैं। यदि आप इन्हें पा लेते हैं तो यह मानसिक मौन ही सब कुछ सोख लेगा और सबको आत्मसात कर लेगा। आपकी कठिनाई यह है कि आप वास्तविकता को पाना भी चाहते हैं और उससे डरते भी हैं। आप उससे डरते हैं क्योंकि आप उसे जानते नहीं हैं। परिचित चीजों में सुरक्षा महसूस होती है, जबकि अनजान चीजें अनिश्चित और खतरनाक लगती हैं। लेकिन वास्तविकता को जानना उसके साथ एक लय में होना है, और जब आप उस लय में होते हैं तो डर के लिए कोई जगह नहीं बचती। एक नवजात शिशु अपने शरीर को जानता है, लेकिन शरीर आधारित भेदभाव को नहीं। वह केवल चेतना में होता है और प्रसन्न होता है। वास्तव में यही उसका जन्म उद्देश्य था, होने का आनंद। होने का आनंद आत्म प्रेम का सबसे सरल रूप है, जो बाद में आत्मा के प्रति प्रेम में बदल जाता है। एक शिशु जैसा बनिए, जिसके शरीर और आत्मा के बीच कोई दीवार नहीं होती। जब भीतर की मानसिक हलचल शांत हो जाती है तो आत्मा शरीर का साक्षी बन जाती है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे सफेद कागज पर अभी कुछ लिखा नहीं गया हो। ऐसे बनिए जैसे वह नवजात शिशु। कोई बनने की कोशिश मत कीजिए, बस होने में प्रसन्न रहिए। तब आप चेतना के क्षेत्र के पूर्ण रूप से जागरूक साक्षी बनेंगे। लेकिन ध्यान रखें, आप और उस क्षेत्र के बीच कोई भावना या विचार नहीं आना चाहिए। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, सिर्फ होने में संतुष्ट रहना, यह तो बहुत ही स्वार्थी तरीका लगता है जीवन बिताने का। महाराज कहते हैं, यह सबसे योग्य तरीका है स्वार्थी होने का। यदि आप सब कुछ त्याग कर केवल अपने स्व से प्रेम करते हैं तो आप स्वार्थ और परमार्थ दोनों से पार चले जाते हैं। तब सभी भेद मिट जाते हैं। एक व्यक्ति से प्रेम और सभी से प्रेम, दोनों घुलकर प्रेम बन जाते हैं। निर्विकल्प प्रेम, न किसी विशेष को दिया गया न किसी से रोका गया। उसी प्रेम में रहिए, उसमें गहराते जाइए, अपने भीतर खोज करते जाइए, उस खोज से प्रेम कीजिए।
तब आप न केवल अपने बल्कि समस्त मानवता के प्रश्नों का उत्तर पालेंगे। आप जान जाएंगे कि आपको क्या करना है। सतही प्रश्न मत पूछिए, अपने होने की जड़ों तक जाइए। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या आत्म साक्षात्कार को तेज करने का कोई उपाय है? महाराज कहते हैं, बिल्कुल है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या आप यह तेजी मेरे लिए कर सकते हैं? महाराज कहते हैं, न आप करेंगे न मैं, ये बस घटित होगा। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मेरा यहां आना भी तो उसी तेजी का प्रमाण है। जब मैं पिछली बार गया था तो उम्मीद थी कि फिर आऊंगा, और आ गया। अब दुख है कि जल्दी ही मुझे इंग्लैंड लौटना है। महाराज कहते हैं, आप एक नवजात शिशु की तरह हैं। आप पहले से थे, लेकिन अपने होने के प्रति सजग नहीं थे। जैसे ही जन्म हुआ, एक नई दुनिया प्रकट हुई और साथ ही अपने होने का बोध भी। अब आपको बस उस चेतना में बढ़ते जाना है। जैसे एक बच्चा जब बड़ा होता है तो वह अपने राज्य का राजा बन जाता है। अब मान लीजिए कि बचपन में वह बीमार पड़ा और किसी वैद्य ने उसे ठीक किया, तो क्या वह अपना राजपाट उस वैद्य को दे देगा? नहीं, वैद्य तो सिर्फ एक सहयोगी कारण था। सबसे महत्वपूर्ण यह था कि वह स्वयं राजा का पुत्र था। ठीक वैसे ही गुरु आपकी सहायता कर सकता है, लेकिन मुख्य बात है आपके भीतर का सत्य, वही अपने आप प्रकट होगा। आपका यहां आना आपके लिए सहायक सिद्ध हुआ है, लेकिन यह अकेली चीज नहीं जो आपकी मदद करेगी। मुख्य बात है आपका स्वयं का होना। आपकी गंभीरता उसी का प्रमाण है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या किसी पेशे का पालन करना मेरी गंभीरता को झुठलाता है? महाराज कहते हैं, मैं पहले ही कह चुका हूं, जब तक आप अपने भीतर शांति के क्षणों की भरपूर अनुमति देते हैं, तब तक आप सम्मानजनक रूप से अपने पेशे का पालन कर सकते हैं। वे भीतर के शांत क्षण आपके सारे अवरोधों को जला देंगे। संदेह मत कीजिए, उसकी शक्ति को आजमाइए। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मैंने आजमाया है। महाराज कहते हैं, कभी पूरी निष्ठा से नहीं, कभी लगातार नहीं, वरना आप यह सवाल पूछते ही नहीं। आप पूछ रहे हैं क्योंकि आप स्वयं पर निश्चित नहीं हैं, और आप निश्चित नहीं हैं क्योंकि आपने अपने आप पर कभी ध्यान नहीं दिया, केवल अपने अनुभवों पर। आप अनुभवों से परे जाकर स्वयं में रुचि लीजिए, अपने साथ रहिए, अपने से प्रेम कीजिए। अंतिम सुरक्षा केवल आत्मज्ञान में है। मुख्य बात है गंभीरता। अपने साथ ईमानदार बनिए, कुछ भी आपको धोखा नहीं देगा। सद्गुण और शक्तियां, ये तो बच्चों के खेलने के खिलौने हैं। ये संसार में उपयोगी है, लेकिन आपको उससे परे नहीं ले जाती। उसे परे जाने के लिए चाहिए सजग स्थिरता, मौन ध्यान। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो फिर इस शारीरिक अस्तित्व का क्या होगा? महाराज कहते हैं, जब तक शरीर स्वस्थ है, जीवन चलता रहेगा। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, यह भीतर की मौन स्थिति, क्या यह शरीर को प्रभावित नहीं करेगी? महाराज कहते हैं, आपका शरीर भोजन का ही रूपांतर है। जैसा भोजन स्थूल और सूक्ष्म होगा, वैसा ही आपका स्वास्थ्य होगा। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, और सेक्स की प्रवृत्ति का क्या होता है? इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? महाराज कहते हैं, सेक्स एक अर्जित आदत है, इससे परे जाओ। जब तक तुम्हारा ध्यान शरीर पर केंद्रित है, तब तक तुम भोजन और सेक्स, भय और मृत्यु के पंजों में फंसे रहोगे। स्वयं को जानो और मुक्त हो जाओ।